निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत। दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है, आपका कोई गोल है जिसको आपको अचीव करना है, जिसके लिए आप रोज़ सुबह शाम मेहनत करते हैं, उस लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना कभी ना छोड़ें। लोग आएँगे, लोग आपकी निंदा करेंगे, वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके वर्क को क्रिटिसाइज़ करेंगे और चले जाएँगे। बट आप बिल्कुल उस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना ना छोड़िए, क्योंकि जब आपको वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, जब आप अपने लाइफ गोल को अचीव कर लेंगे, तो वही लोग जो पहले आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, वो अब आपको प्रेज़ करेंगे। तो उन लोगों की राय बदल जाती है समय के साथ। तो इसलिए जैसे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल जी जान से उस तैयारी में लगे रहिए। बिल्कुल लोगों के क्रिटिसिज्म को अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि जब आप एक अच्छी पोस्ट में पहुंच जाएंगे, आपकी एक गवर्नमेंट जॉब होगी, आप अच्छी पोस्ट पे आप एज अ एम्प्लॉय लगे हुए होंगे, तो वही लोग आपको प्रेज़ करेंगे। तो इसी अच्छे थॉट के साथ हम शुरू करते हैं 22 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। HRD Minister launches Manodarpan Initiative. The Human Resource Development Minister श्री रमेश पोखरियाल निशंक उन्होंने लॉन्च किया है मनोदर्पण इनिशिएटिव। यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई टीचर हो या कोई पेरेंट हो, आजकल इस कोविड-19 के चलते जिन लोगों को अच्छी काउंसलिंग नहीं मिल पा रही है, जिन लोगों को इससे रिलेटेड इश्यूज जो भी उनको है, उसको कोई अच्छे से देख-रेख करने वाला नहीं है, उस चीज़ के लिए द यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यह इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के यूनियन मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री संजय धोत्रे। यूनियन मिनिस्टर inaugurates India's first public electric vehicle charging plaza in Delhi. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह जी ने 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। किसके द्वारा? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा, जो कि फोकस करेगा कि हम एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने लॉन्च किया है पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इनॉग्रेटेड बाय आर.के. सिंह एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा फ्यूचर है। जैसे कि हमें याद होगा, इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने भी काफ़ी सारे की पॉइंट्स रखे थे, ताकि वो लोगों को एनकरेज कर सके कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सके। अब जैसे हमारा पेट्रोल या डीजल व्हीकल होता है, हम उसको यूज़ करते हैं, उसके बाद उसमें पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाता है, तो हम वो भरवा सकते हैं किसी भी हमारे काफ़ी कुछ दूरी पर पेट्रोल पंप्स लगे हुए हैं, हम इजीली जाते हैं, वहाँ से भरवा लेते हैं पेट्रोल या डीजल और फिर से हम व्हीकल को यूज़ करते हैं। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो चाहते हैं कि डेली यूज़ में लोग आसानी से इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें, तो उसको यूज़ करने के लिए उन्हें हर पर्टिकुलर दूरी पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजाज लगाने पड़ेंगे। और इस चैलेंज के तरफ सरकार का पहला कदम उठाया गया है। पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा पहला न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है आर.के. सिंह जी द्वारा। उसके बाद दूसरा इनिशिएटिव है RAISE, जो कि स्टैंड करता है रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। जैसे कि दोस्तों, पॉल्यूशन दिन प्रतिदिन बस बढ़ता ही जा रहा है, सार दल सार पॉल्यूशन बढ़ ही रहा है, कम होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। तो इसकी तरफ भी सरकार कदम उठा रही है कि वो कैसे एयर क्वालिटी अच्छी कर सके,
बैड एयर क्वालिटी कैसे एकदम ख़त्म कर सके, बिकॉज हम सबको पता है कि कितने सारे स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ में जिनका नाम आता है पूरे वर्ल्ड में। तो उसी की तरफ एक इनिशिएटिव ये उठाया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा के थ्रू हम अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सकेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करें तो यहाँ के चेयरमैन है राजीव शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर है सौरभ कुमार, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर है जॉन बासा, एक्टिंग मिशन डायरेक्टर हैं रमोना एल हमजावी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात करें तो यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है राजकुमार सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा बिहार, और यहाँ के सेक्रेटरी हैं संजीव नंदन सहाई। इंडियन नेवी कंडक्टेड पासेक्स एक्सरसाइज विथ यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन नेवी ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल करके पासेक्स एक्सरसाइज, जिसको कि हम नेवल पैसेज एक्सरसाइज भी बोलते हैं, कंडक्ट करी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास इंडियन ओशन रीजन में। जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ पढ़ी थी कि ये पासेस एक्सरसाइज कुछ टाइम पहले इंडियन नेवी ने जापान के साथ भी करी थी, तो उसी तरीके से ये एक्सरसाइज ये इस बार यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करी गई है। इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से आईएनएस राणा, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कामोरता लॉन्च किए गए। वो थे इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से। और यूएस की तरफ से थे यूएसएस निमित्ज, यूएसएस प्रिंसटन, यूएसएस स्टेरेट एंड यूएसएस राल्फ जॉनसन। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर और प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। MOYAS ties up with UNICEF to promote volunteerism among youth. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने टाई अप करा है यूनिसेफ के साथ, जो कि स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्यों उन्होंने टाई अप करा है? ताकि युवा के अंतर्गत वो 1 करोड़ युवाओं को एज अ वॉलंटियर इंडिया में मोबिलाइज कर सके, ताकि जो हमारा गोल है आत्मनिर्भर भारत का वो अचीव हो सके। MOYAS के मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है जिनका, वो है किरण रिजिजू। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरिता होल्समैन फोरे। यहाँ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। और यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया है डॉक्टर यशमिन अली हैक। MOD and BEML signs MOU for procurement of 1512 mine plow। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जहाँ की यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ, ताकि उन्होंने उनके साथ जो साइन किया है उसके अंडर उनको 1512 माइन प्लॉग बना के देगी वो कंपनी। किस लिए? बैटल टैंक T90S/SK ऑफ इंडियन आर्मी। इस बैटल टैंक के लिए वो 1512 माइन प्लॉग बना के देगी। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर DK होटा। यहाँ का हेड ऑफिस है बेंगलुरु कर्नाटका में। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है श्रीपद येसो नाइक। CBDT signs MOU with MSME's Ministry for Data Sharing। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, ताकि दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन और एक मिनिस्ट्री दोनों आपस में डेटा शेयर कर सके। वो डेटा किससे रिलेटेड होगा? इनकम टैक्स रिटर्न से। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्रताप चंद्र सारंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन है प्रमोद चंद्र मोदी।
और यहाँ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 2019 केम इनटू इफेक्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से। ये एक्ट 20 जुलाई 2020 से इफेक्ट में आया। 20 जुलाई 2020 से इसको ये अपने काम पर शुरू हुआ। इस एक्ट के अंदर जो भी कंज्यूमर राइट्स होते हैं उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जाएगा। जो भी कंज्यूमर ग्रीवेंसेस है उसको हम कैसे इफेक्टिव मैकेनिज्म कर सकें ताकि हम जो भी हमारी शिकायतें हैं वो जो हम अपर हाउस में पहुंचा सकें। The act was briefed by Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution राम विलास पासवान थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस विद मीडिया। इस एक्ट को अच्छे से ब्रीफली डिस्कस किया गया, ब्रीफली जनता को बताया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिस्टर राम विलास पासवान के द्वारा। इस प्रोटेक्शन लॉ के अंदर जो अनफेयर ट्रेड जो चलता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको भी वो भी इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। और यहाँ पर इस एक्ट के अंदर 5 लाख रुपए तक जो भी केसेस होंगे, जो भी केस फाइल करने पे बिल्कुल फीस नहीं लगेगी। और अगर कोई भी डीलर या मैन्युफैक्चरर कुछ इलीगल तरीके से कुछ भी डीलर मैन्युफैक्चरर या सेलर इलीगली कुछ गलत काम या कुछ गलत तरीके से गलत प्रोडक्ट बेचता हुआ पाया गया तो उसको 6 महीने की जेल और कम से कम 1 लाख तक का फाइन लग सकता है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड टू 2022। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस किया कि T20 मेंस वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था अक्टूबर-नवंबर 2020 में, वो अब 2022 में होगा कोविड-19 की वजह से। इसके अलावा जो T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर 2022 में होने वाला था, आईसीसी बोर्ड ने उसको भी पुश करके 2023 में करने को बोला। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर मनु शवेने, यहाँ के चेयरमैन है मिस्टर इमरान ख्वाजा। इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड और इसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना जो कि 6 से 7 महीने में लॉन्च किया जाएगा। ये जो योजना है इसको लिंक किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से। इस स्कीम के अंदर जो भी लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड हैं उन्हें अब राशन की शॉप्स पे नहीं जाना पड़ेगा सामान लेने, बल्कि उनके घर पर ही राशन डिलीवर किया जाएगा। दिल्ली की बात करें तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी और गवर्नर है अनिल बैजल। Ministry of Civil Aviation set up investment clearance cell for assistance and clearance of proposals. Ministry of Civil Aviation ने सेटअप करा है आईसीसी, जिसको हम इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल भी बोलते हैं, असिस्टेंस एंड क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल के लिए, ताकि वो जो भी असिस्टेंस और क्लियरेंस प्रपोजल है वो इजीली हो जाए। इसलिए इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल सेटअप करा है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो यहाँ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हरदीप सिंह पुरी। प्रकाश जावड़ेकर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड द जोनल मास्टर प्लान ऑफ भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन था उसको अप्रूवल मिल चुका है जोनल मास्टर प्लान, जो कि 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के अंडर जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मीटिंग हो रही थी उसमें प्रकाश जावड़ेकर जी ने बताया कि उसको अप्रूवल मिल चुका है जोनल मास्टर प्लान का। ये जो आप इमेज देख रहे हैं और ये जो पिंकिश और पर्पलिश ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये है भागीरथी का इको सेंसिटिव जोन, जिसको अब अप्रूवल मिल चुका है एज जोनल मास्टर प्लान।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं बाबुल सुप्रियो। राज्यसभा launches employees welfare scheme in Arun Jaitley's name, Arun Jaitley Financial Assistance for Group C employees। अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज एक एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम लॉन्च करी है राज्यसभा ने। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है 24 अगस्त 2019 को हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे पहले वित्त मंत्री पहले के अरुण जेटली जी, उनका देहांत हो गया था। उनके देहांत के बाद उनकी वाइफ संगीता जेटली जी ने ये रिक्वेस्ट किया राज्यसभा से कि जो भी उनका पेंशन आता है, जो कि अभी एट प्रेजेंट 3 लाख रुपीस है, वो उन्हें ग्रुप सी एम्प्लॉयज में दे दें। जो भी लो सैलरी एम्प्लॉयज है जिनको उन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, उनमें दे दें। तो उनकी इस रिक्वेस्ट को मिस्टर एम वेंकैया नायडू, जो कि चेयरपर्सन है राज्यसभा के, उन्होंने मान लिया और उस रिक्वेस्ट के बाद ये स्कीम निकाली गई राज्यसभा द्वारा, अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज। इसके अंडर जो भी ग्रुप सी एम्प्लॉयज हैं उनको अवार्ड किया जाएगा 3 स्कॉलरशिप्स से, जो कि हायर टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड एमसीए, एमबीए और एलएलबी के अंडर दी जाएगी। उसके अलावा अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो भी उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा रिक्वेस्ट था उनकी वाइफ मिसेस संगीता जेटली जी की तरफ से। याद रखिएगा दोस्तों, अरुण जेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉयज, ये है स्कीम का नाम। CBDT signs MOU with CBIC for smooth bilateral data exchange. Central Board of Direct Taxes and Central Board of Indirect Taxes and Customs, इन दोनों टैक्स पॉलिसी बॉडीज ने मिल करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इजीली स्मूथली डेटा एक्सचेंज कर सकती हैं। CBDT की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ के चेयरपर्सन है प्रमोद चंद्र मोदी। CBIC की बात करें तो यहाँ का हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली में और यहाँ के चेयरमैन है एम अजीत कुमार। हर्षवर्धन लॉन्च्ड PNB's nationwide CSR campaign to fight COVID-19 pandemic। हर्षवर्धन जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने लॉन्च किया PNB नेशनल वाइड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन, जिसके अंडर वो इस कोविड-19 से फाइट करने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस कैंपेन के अंदर 662 डिस्ट्रिक्ट्स, 662 डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरी कंट्री के, इंडिया के 662 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फेस मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। PNB की बात करें तो PNB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है और इसके CEO हैं SS मल्लिकार्जुना राव। Ramesh Babu Boddu appointed as MD and CEO of Karur Vysya Bank। करूर वैश्या बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है रमेश बाबू बोड्डू को। ये बैंक का हेडक्वार्टर करूर, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर है और यहाँ की नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम चेयरमैन है NS श्रीनाथ। South Korea launched first military communication satellite ANASIS-2 by Falcon 9 rocket। साउथ कोरिया ने पहली मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम है ANASIS-2 और ये लॉन्च करी गई फैल्कॉन 9 रॉकेट के थ्रू, जो कि डेवलप करा है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स एक US स्पेस फर्म है जिसकी की फाउंडर है एलन मस्क। उसके अलावा साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और यहाँ की करेंसी है वॉन। A team of researchers from Singapore discovered a new species, Bathynomus raksasa, in Indian Ocean। इंडियन ओशियन में एक नई तरीके की प्रजाति पाई गई जिसका नाम रखा है बैथिनोमस रक्सासा, जो कि जिसको फाउंड किया है, जिसको डिस्कवर किया है टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम सिंगापुर। ये जो इमेज देख रहे हैं ये है बैथिनोमस रक्सासा, जिसको कि कॉकरोच ऑफ द सी भी बोलते हैं
और ये सेकेंड लार्जेस्ट आइसोपॉड स्पीसीज है और 6 सुपर जायंट स्पीसीज है फ्रॉम इंडो वेस्ट पैसिफिक। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर वी नारायणसामी presented rupees 9,000 crore tax-free budget for fiscal year 20 and 21। पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर वी नारायणसामी ने साल 2020 और 2021 का 900 करोड़ टैक्स फ्री बजट रखा। ये बजट 575 करोड़ ज़्यादा था पिछले साल के बजट से और 1073 करोड़ ज़्यादा है रिवाइज्ड बजट से। पुडुचेरी की कैपिटल है पौंडीचेरी। राजस्थान कैबिनेट अप्रूव्ड वन स्टॉप शॉप स्कीम टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट्स को फास्ट ट्रैक करने के राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वन स्टॉप शॉप। ये जो वन स्टॉप शॉप है इसके अंतर्गत जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया 10 करोड़ रुपयों से ज़्यादा, उनको 90 टाइप की क्लियरेंस मिल जाएगी OSS के अंडर, यानी कि वन स्टॉप शॉप के अंडर। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। हरियाणा कैबिनेट अप्रूव्ड समाधान से विकास टू रिकवर एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस ड्यू। हरियाणा कैबिनेट ने अप्रूव किया है समाधान से विकास, जो कि उन्हें एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस ड्यूज जो है उससे रिकवर करने में हेल्प करेगी। यह जो स्कीम है ये मॉडल करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम विवाद से विकास 2020 से। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। ब्लैक रॉक एंड एंड्रॉयड मालवेयर स्टील्स डेटा। एक नया मालवेयर के बारे में पता चला जो कि लोगों का डेटा स्टील कर रहा है, उसका नाम है ब्लैक रॉक। ये लोगों के पासवर्ड्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को स्टील कर रहा है 337 ऐप्स जैसे कि जीमेल, अमेजॉन और भी बहुत सारे ऐप्स के द्वारा। इस मालवेयर को डिस्कवर किया गया मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक द्वारा। ऑर्बिचुअरीज की बात करें तो आज की हमारी ऑर्बिचुअरीज हैं MP गवर्नर लालजी टंडन जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन जी, उनका देहांत हो गया। उसके अलावा ओडिशा के ओडिया एक्टर विजय मोहांटी का देहांत हुआ भुवनेश्वर में। इसके अलावा फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेटर बैरी जामन, इनका भी निधन हुआ। इम्पॉर्टेंट डेज की बात करें तो वही रिवीजन चल रहा है। 17 जुलाई होता है डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस, 18 जुलाई होता है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे और 20 जुलाई 2020 को फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया गया। थैंक यू सो मच गाइज मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आता है, अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं और अच्छी लगती हैं तो ज़रूर लाइक करके मुझे बताइए और कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपको ये PPT या PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CR Academy को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली करंट अफेयर की PDFs डालती रहती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।